we are going to learn about biosynthesis of purine nucleotide. बेसिकली जीएमपी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की बॉडी में सिंथेसिस कैसे होती है। पहले हम इसकी मेजर पाथवे के बारे में बात करेंगे एंड दैट पाथवे इज कॉल्ड एज द डी नोवो सिंथेसिस पाथवे। ये पाथवे वैसे नियरली इट इज सीन इन ऑल द ऑर्गन्स, मेनली इट ऑकर्स इन द लीवर साइटोप्लाज्म, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि इन ब्रेन, इन इरिथ्रोसाइट्स, इन ल्यूकोसाइट्स एंड बोन मैरो, यहां पर जो प्यूरिन की सिंथेसिस होती है इट इज बाई अल्टरनेट पाथवे एंड दैट पाथवे इज कॉल्ड साल्वेज पाथवे। तो साल्वेज पाथवे को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम ले रहे हैं डी नोवो पाथवे। डी नोवो का मतलब है कि जब छोटी छोटी चीजें आपस में जुड़कर एक बड़ी चीज बना ले, एक नई चीज बना ले, उसको हम कहते हैं डी नोवो सिंथेसिस। अब इसके अंदर आप देखिए कि इट कंसिस्ट ऑफ अ डबल रिंग स्ट्रक्चर। हमने पहले भी कहा कि इट कंसिस्ट ऑफ वन पायरिमिडीन रिंग स्ट्रक्चर एंड वन 5 मेंबर इमिडाजोल रिंग स्ट्रक्चर। नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे इसका? 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, इस तरह से हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ द नाइट्रोजनियस एटम, तब इसको हम नाइट्रोजनियस बेस कहते हैं। एक है जी आपका N1, एक है आपका 3N, एक है आपका 7N पे और एक है आपका 9N पे। अब हमें यह भी याद रखना है कि इसका सोर्स क्या है, और कई बार इस पे अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लीज रिमेंबर द N1 नाइट्रोजन इट इज गिवन बाय aspartic acid, third nitrogen and ninth nitrogen both are provided by glutamine, seventh nitrogen with 4 and 5th carbon it is given by glycine। at least ये तो हमें याद रहना चाहिए। and if to just to complete it कि the second carbon it is provided by N5 formylyl tetrahydrofolic acid, sixth carbon it is given by respiratory carbon dioxide, and the 8th carbon it is given by N5N10 methylene tetrahydrofolic acid। this is basically the sources of the carbon and nitrogen atom purine में हमने देखे। अब हम करें कि कैसे प्यूरिन की सिंथेसिस होगी। प्लीज रिमेंबर द स्टार्टिंग मटेरियल इज राइबोस 5 फॉस्फेट, जो हमें HMP पाथवे से मिलता है, एक्सो मोनोफॉस्फेट पाथवे से। इसके बाद इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनता है, उस कंपोनेंट का नाम है PRPP, मीन्स फॉस्फोराइबोसोमल पायरोफॉस्फेट। ये PRPP को आप याद रखिएगा, क्योंकि इन प्यूरिन की सिंथेसिस में और ऑल्सो इन पायरिमिडीन सिंथेसिस में दोनों जगह आपको PRPP की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो सिंपल है जी, देखिए राइबोस 5 फॉस्फेट में ATP आया और इसने 2 फॉस्फेट के बॉन्ड यहां पर लगा दिए, तो नाम क्या हो गया? राइबोस फॉस्फेट को मैं लिख सकता हूं फॉस्फोराइबोसोमल, मतलब हल्का सा मैंने फ्लिप कर दिया, फॉस्फोराइबोसोमल। और क्योंकि अब यहां पर 2 फॉस्फेट अटैच हो गए तो वो किस रूप में आ गए? पायरोफॉस्फेट। तो नाम क्या बन गया? फॉस्फोराइबोसोमल पायरोफॉस्फेट, PRPP। और एंजाइम क्या हो गया कि 2 चीजें आपस में जुड़ रही हैं ATP की प्रेजेंस में, तो सिंथेटेस एंजाइम आएगा एंड द नेम ऑफ एंजाइम इज PRPP सिंथेटेस। PRPP बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो अलग पाथवे है, साल्वेज पाथवे है, और प्यूरिन या जो पायरिमिडीन की पाथवे है उसके अंदर भी हमें देखने को मिलेगा। इसलिए हम इस स्टेप को फर्स्ट रेट कमिटेड स्टेप ऑफ डी नोवो सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन नहीं कह सकते। अब सेकंड में क्या हुआ कि PRPP में से अब क्या हुआ कि ये दोनों फॉस्फेट जो हमने ऐड करे थे, ये दोनों P एंड PI इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में निकल गए। अब ये दोनों चीज निकल गए तो मेरे पास क्या रह गया जी? फॉस्फोराइबोस रह गया। और दूसरा यहां पर क्या हुआ कि ग्लूटामीन ने एक अपना अमीनो ग्रुप इसको दे दिया और वो यहां पर अटैच हो गया, तो क्या बन गया? फॉस्फोराइबोजाइल अमीन, मींस PRPP अब किस में कन्वर्ट हो गया? फॉस्फोराइबोजाइल अमीन, क्योंकि मैंने इसमें से 2 PP निकाल दिए तो पायरोफॉस्फेट निकाल के अमीन लगा दिया। एंजाइम का नाम क्या हो गया? PRPP ग्लूटामियल अमाइडो ट्रांसफरेज, कि ग्लूटामीन ने अपना अमाइन ग्रुप इसको ट्रांसफर कर दिया, तो एंजाइम नेम इज PRPP ग्लूटामियल अमाइडो ट्रांसफरेज एंड दिस इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट रेट कमिटेड स्टेप ऑफ डी नोवो प्यूरिन सिंथेसिस। इसके बाद इस फॉस्फोराइबोसोमल अमीन में अब जितने भी हमने ऊपर पढ़े थे कि ऑल टेक पार्ट, ग्लाइसिन भी, N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, N10 फॉर्मल टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड and in the presence of ATP. Now please remember it form IMP. It form IMP. IMP is inosine monophosphate. And inosine monophosphate is the first purine nucleotide जो डी नोवो पाथवे में बनता है। पहली चीज ये याद रखनी है। और इस इनोसिन मोनोफॉस्फेट
प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजीनियस बेस होगा वो होगा हाइपोजेंथिन, वो होगा हाइपोजेंथिन। वैसे नाम कोई मैच नहीं कर रहा, एक है जी इनोसिन मोनोफॉस्फेट जो एक प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का नाम है, और उसमें जो बेस है वो है हाइपोजेंथिन, दोनों चीज कुछ अलग। तो प्लीज रिमेंबर इट इज द फर्स्ट प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड जो बनता है। इसी आईएमपी से वी विल गेट आवर एएमपी या जीएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। इसके लिए इसको अमीन चाहिए जो इधर एस्पार्टिक एसिड देता है और यहाँ पर अमाइनो ग्रुप इसको ग्लूटामिन देता है। देन इट अंडरगोस मल्टीपल रिएक्शन इन फॉर्म एडीपी टू एटीपी एंड जीएमपी इट फॉर्म जीडीपी टू जीटीपी। तो अगर हम कुछ इसके कंसेप्चुअल की बात करें तो राइबोस डी नोवो सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन में स्टार्टिंग मटेरियल रिमेंबर राइबोस 5 फॉस्फेट, फिर बनता है आपका पीआरपीपी, पीआरपीपी से बनता है फॉस्फोराइबोसोमल अमीन एंजाइम PRPP glutamyl amidinotransferase, which is considered as the first rate committed step of this reaction. IMP inosine monophosphate जिसका नाइट्रोजीनियस बेस हाइपोजेंथीन है, इट इज द फर्स्ट प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड जो बनेगा और इसी से हमारा AMP और GMP बनेगा। अब इसकी एक बहुत अच्छी क्लिनिकल एप्लीकेशन है कि मरकैप्टोप्यूरिन, बेसिकली इट इज एंटी कैंसर ड्रग जो यूज करता है। तो ये क्या करता है कि ये आईएमपी की जीएमपी और एएमपी, मतलब आईएमपी की एएमपी और जीएमपी में कन्वर्शन को रोक देता है। तो अगर हमारी ये प्यूरिन की सिंथेसिस रुक गई तो हमारी जो सेल की डिवीजन है वो रुक जाएगी एंड इट इज यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आप याद रख सकते हैं शब्द से मरकैप्टोप्यूरिन, क्योंकि इस ड्रग में प्यूरिन का नाम आ रहा है तो नेचुरली ये प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड आईएमपी पे एक्ट करेगी और उसका आगे कन्वर्शन रोक देगी। सो दिस वी हैव लर्न अबाउट द फर्स्ट मेजर पाथवे विच इज डी नोवो सिंथेसिस। अब बात कर लेते हैं दूसरी पाथवे की विच इज कॉल्ड द साल्वेज पाथवे। साल्वेज का एक मतलब होता है द प्रॉपर्टी टू सेव फ्रॉम लॉस या डिग्रेडेशन। बेसिकली ये एक रीसाइक्लिंग प्रोसेस है। आप ये देखिए कि सेल लाइसिस हुआ, उससे डीएनए निकला, डीएनए अपना टूट गया प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड के अंदर, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड अपना टूट गया पेंटोज शुगर, फॉस्फेट और प्यूरिन बेस में। तो बाद में जो ये डिग्रेडेड प्रोडक्ट थे हमने इसको दोबारा से रिसाइकल करके प्यूरिन बना लिया विद द हेल्प ऑफ साल्वेज पाथवे। तो इसी को हम कहते हैं साल्वेज, द प्रॉपर्टी टू सेव फ्रॉम द लॉस। तो बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट द रिसाइकलिंग ऑफ डिग्रेडेड प्यूरिन एंड देयर न्यूक्लियोसाइड बैक टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड में बना लेता है। कहां कहां पर होती है ये? ब्रेन, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और बोन मैरो, क्योंकि यहां पर डी नोवो सिंथेसिस नहीं होती। ये पाथवे आपके जी अगर हम देखें इट इज जस्ट अ सिंगल स्टेप पाथवे है। सिंगल स्टेप पाथवे अगर आप देखिए कि हाइपोजेंथीन अपने आईएमपी में कन्वर्ट होगा, ग्वानिन अपना जीएमपी में कन्वर्ट होगा और इसको एक ही चीज चाहिए पीआरपीपी, जैसे हम बात करें इसको पीआरपीपी चाहिए। एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? दोनों पाथवे के लिए कॉमन एंजाइम है हाइपोजेंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसोमल ट्रांसफरेज। हाइपोजेंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसोमल ट्रांसफरेज, जिसका शॉर्ट फॉर्म में HGPRTS। HGPRTS। अगर हम एडेनिन में बात करें, पीआरपी के साथ रिएक्ट करेगा पीआरपीपी एंड इट फॉर्म एएमपी। एंजाइम का नाम है एडेनिन फॉस्फोराइबोसोमल ट्रांसफरेज। जहां तक ये आपका HGPTRS हाइपोजेंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसोमल ट्रांसफरेज एंजाइम की बात करें तो इसका एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। देखिए अगर इस HGPRTS की डेफिशिएंसी हो गई तो नेचुरली बॉडी के अंदर हाइपोजेंथीन और ग्वानिन इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी और अल्टीमेटली क्या होगा कि जब ये कोई भी प्यूरिन बेस जब बढ़ता चला जाता है तो इट डिग्रेड इनटू अ यूरिक एसिड, और जब यूरिक एसिड बॉडी में जरूरत से ज्यादा हो जाता है देन इट रिजल्ट इन ए कंडीशन कॉल्ड गाउट। गाउट का ये कंडीशन होगा। गाउट के बारे में हम एक अलग से वीडियो में देखेंगे। तो अब यहां पर दो पॉसिबिलिटी है कि वन इज कंप्लीट डेफिशिएंसी ऑफ HGPRTS एंड वन इज पार्शियल डेफिशिएंसी ऑफ HGPRTS। अगर देयर इज कंप्लीट डेफिशिएंसी ऑफ HGPRTS then it gives a syndrome called Lish-Nayan syndrome देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या चीज है ये देखिए, क्योंकि हमें पता है कि प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड आगे नहीं टूट रहा है तो इससे बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाएगा एंड वी गेट हाइपर यूरेसिमिक सिम्टम्स। इफ यू नो इन द केस ऑफ द गाउट्स, तो ये जो यूरिक एसिड है ये जो पैर का अंगूठा होता है फर्स्ट मेटाटार्सेलोफेरेंजियल जॉइंट, वहां पर जाके डिपॉजिट हो जाता है and it lead to arthritis called gouty arthritis। तो बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि you will get the gouty arthritis। इसके साथ you can get uric acid crystalluria, nephrolithiasis और obstructive uropathy भी देखने को मिलती है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट वी ऑल्सो गेट CNS सिम्टम्स। क्या?
कि जो बच्चा होता है या पर्सन, इट डेवलप्स अ कंपल्सिव सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर, कि वो अपने ये हाथ के जो अंगूठा, ये उंगलियां हैं या जो अपना होठ है, ये खुद उसको चुबा लेता है, म्यूटिलेट कर लेता है। मेंटल रिटार्डेशन, पुअर कोऑर्डिनेशन और एक्सट्रीमली इट इज हॉस्टाइल या एग्रेसिव, ये नेचर में होती है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इन कंप्लीट डेफिशिएंसी व्हाई वी गेट सीएनएस मैनिफेस्टेशंस। आंसर इज वेरी सिंपल, कि ब्रेन के अंदर एक ही पाथवे हो रही है, साल्वेज पाथवे, जिससे उसको अपना प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड मिल रहा है। एचजीपीआरटीएस की डेफिशिएंसी से ब्रेन के अंदर ये पाथवे नहीं हो पाई, जिससे ब्रेन को अपना प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड नहीं मिल पाया, एंड इट शोज सीएनएस सिम्टम्स। So it is written कि the brain is especially dependent on salvage pathway, and this is the reason for central nervous system damage in Lesch-Nyhan syndrome। ये याद रखें। अगर हम partial deficiency की बात करें, then we get a syndrome called Kelly-Siegmiller syndrome। इसके अंदर we will get the hyperuricemic symptom, तो we will get the gouty arthritis, but usually हमें यहाँ पर CNS manifestation देखने को नहीं मिलता। और गाउट के लिए हमें पता है कि विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस, द एलोप्यूरिनॉल इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द गाउट, एंड वी ऑल्सो प्रिस्क्राइब हाई फ्लूइड डाइट टू द पर्सन। सो दिस इज ऑल अबाउट द बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। और बेटा आप सबके लिए, जो बच्चे या जो भी मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, ये बिल्कुल आप ही के लिए है कि देखा है दुनिया को कुछ इतना करीब से, देखा है दुनिया को कुछ इतना करीब से, कि चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से, और कहने को दिल की बात जिसे ढूंढते थे हम, आज महफिल में वही आ गए मेरे नसीब से। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन।